This is a horrifying case. Details in this story may be disturbing to some of our viewers. 4 people were found murdered inside this house yesterday. It's a sentence handed down today to Ben Hazeman. तारीख थी 27 जुलाई 2019। एक प्राइवेट डिस्कॉर्ड सर्वर जिसका नाम था परफेक्ट वर्ल्ड वॉइड। इस सर्वर में सभी लोग बस मजाक कर रहे थे, गेम की बात कर रहे थे। दोपहर के 3 बजते हैं। एक यूजर मिनहाज एक फोटो सेंड करता है। इस फोटो में एक लेडी थी जिसका सर कटा हुआ था और यहाँ पर मिनहाज ने लिखा हुआ था दिस इज माई मॉम। अब यहाँ पर इस तस्वीर को देखने के बाद लोगों का रिएक्शन कुछ ज्यादा नहीं निकल कर आ रहा था। मान लीजिए आप इस सर्वर में ऐड हो और आपके सामने एक ऐसी तस्वीर आ जाए और नीचे लिखा हो दिस इज माई मॉम, तो हम जानते हैं कि हम हैरान हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लोगों ने कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं दिए। खैर, इसके 5 मिनट बाद एक और फोटो वही यूजर मिनहाज सेंड करता है और इसमें एक और लेडी थी जिसकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी और सेम पहले की तरह उसे भी मारा गया था। अब इस वक्त तक सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इन फोटोज को बहुत ध्यान से देखना शुरू कर देते हैं कि कहीं एडिटिंग ना की हो या फोटो नकली ना हो। लेकिन तभी नीचे एक मैसेज आता है जिसमें मिनहाज ने लिखा होता है आई किल्ड मॉम एंड गैनी सो फार, वेटिंग फॉर सिस्टर इन 5 मिनट एंड डैड इन 1 आवर। अब पहले ये लोग मिनहाज को इतना सीरियस क्यों नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो हमेशा सर्वर पर ऐसी अजीब और गरीब बातें करता रहता था। बहुत डार्क तरह के जोक वो मारता था, साथ में वो धर्म के ऊपर भी काफी जोक मारता था। इस वजह से उसे सर्वर से कई बार निकाला भी गया था, उसे बैन भी किया गया था। लेकिन बाद में जब वो वापस आता थोड़े दिन ठीक तरह से बात करता, लेकिन फिर से वो कुछ भी मैसेज करता रहता था। लेकिन अब तक सर्वर के सभी मेंबर काफी सीरियस हो चुके थे। वहां पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है निकोल। वो इन 2 तस्वीरों को गूगल पर रिसर्च करती है। तब उसे पता चलता है कि ये फोटोज गूगल पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब कि मिनहाज ने इन फोटोज को इंटरनेट से डाउनलोड ही नहीं किया। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि उसने इन फोटोज को खुद क्लिक किया था। इसका मतलब उसने सच में अपनी माँ और दादी को मार दिया था। यहाँ पर सर्वर में मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस को यह सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन उनके पास मिनहाज की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि ये कहाँ रहता है, कौन है, इसका पूरा नाम क्या है। खैर, इस सर्वर में मिनहाज का एक काफी करीबी दोस्त होता है। ये सभी लोग उससे पूछते हैं कि मिनहाज का पूरा नाम क्या है, ये कहाँ रहता है, लेकिन वो भी कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अंत इन्हें कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ का है, कौन है, क्योंकि आईपी एड्रेस भी ऐसे ट्रेस कर पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ बात की जाए, आधा घंटा बीत चुका था। तभी मिनहाज को, जो कि अपने कमरे के बाहर खड़ा था, अपनी बहन का इंतजार कर रहा था, उसे बाहर दरवाजे पर किसी के आने की आवाज आती है। मिनहाज को अब मारना था अपनी बहन को। उसे लग रहा था कि बाहर बहन है। इसके बाद क्या हुआ वो सब कुछ जानने से पहले जरा जान लेते हैं कि आखिर ये कौन लोग थे, आखिर ये लड़का ऐसे क्यों कर रहा था। ये जानकर भी आप हैरान हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत बहुत पहले से होती है। 1980 में बांग्लादेश में एक मनीरोज नाम का व्यक्ति रहता था। वहां पर उसके पास काम नहीं था, तो उसने सोचा कि अपने बेहतर भविष्य के लिए कनाडा जाया जाए। 1980 में एक जॉब की तलाश में, अच्छी जिंदगी की तलाश में मनीरोज कनाडा आ जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है मुमताज के साथ, जो कि उसे पहले से ही जानती थी, और 1994 में दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के 2 साल बाद 1996 में वो एक बेटे को जन्म देते हैं और उसी के 2 साल बाद एक बेटी को। बेटी का नाम था मेलेसा और बेटे का नाम था मिनहाज। वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे। मनीरोज और मुमताज अपने बच्चों का काफी ध्यान रखते थे, उन्हें बाहर ज्यादा घूमने नहीं देते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि ये लोग बड़े होकर फ्यूचर में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करें। उसके लिए उन्हें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर मुमताज काफी अच्छे स्वभाव की, एक नरम दिल की एक लेडी थी, और दूसरी तरफ उनके पति यानी कि मनीरोज काफी ज्यादा शांत स्वभाव के, अपने काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। वो एक ड्राइवर का काम करते थे, एक टैक्सी ड्राइवर थे, और कंपनी वाले हमेशा उनके काम की काफी तारीफ करते थे
और हमेशा उन्हें अवार्ड मिलते रहते और साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलते। इस तरह ये काफ़ी मेहनत कर रहे थे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि बांग्लादेश से कनाडा मूव हुए, यहाँ पर सेटल होना बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाता है। इन्होंने यहाँ पर अपना एक छोटा सा घर ले लिया। छोटा परिवार था, उस घर में खुश थे। लेकिन बाद में और ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये 2 और रेंटल प्रॉपर्टी जो कि ये किराए पर देने वाले थे खरीद लेते हैं। अब यहाँ पर मनी रोज अपना काम करते थे, टैक्सी का काम करते थे। वो ये घर की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे कि जो रेंटल प्रॉपर्टी है उसको मैनेज कैसे करना है, जो सब कुछ देखना है। इसलिए जो उनकी बीवी थी मुमताज़, वो ये सब कुछ संभालती थी। अब उनके 2 बच्चे भी थे, इसलिए मनी रोज की माँ फिरोज़ा को कनाडा बुलाया जाता है। वो बच्चों का ध्यान रखती थी। मुमताज़ उनकी जो रेंटल प्रॉपर्टी का काम था उसे संभालती थी, और जो मनी रोज थे वो अपना टैक्सी का काम करते थे। धीरे धीरे समय निकलता है, साल आ जाता है 2006। बच्चे थोड़े से बड़े हो गए थे, इसलिए ये 4 BHK एक बड़ा घर खरीद लेते हैं। मनी रोज अपने शहर को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर कनाडा में एक अच्छी जिंदगी जी रहा था। वो ये बात समझ रहे थे कि जिंदगी में मेहनत करने के बाद कुछ भी मिल सकता है। इसलिए वो चाहते थे कि आगे चलकर उनके बच्चे बड़े आदमी बने, अच्छे पढ़े, अच्छा खाए, अच्छा रहे, क्योंकि उनका मानना था कि जिंदगी में पैसा ना होना एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता, उन्हें पढ़ाई के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया जाता, और बच्चे भी पढ़ने में अच्छे ही थे। बेटी को एक सपना दिया गया डॉक्टर बनने का, और बेटे को कहा गया कि तुम इंजीनियर बनोगे। वो भी अपनी माँ बाप की बात मानते थे और अपने लग जाते हैं काम में। वैसे तो मुमताज़ अपने दोनों बच्चों से प्यार करती थी, लेकिन बेटे के साथ कुछ अलग ही प्यार था। बेटा मनहास काफ़ी शाय किस्म का बच्चा था, उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आते थे और घर वाले काफ़ी खुश थे। लेकिन वो घर आकर ज़्यादा पढ़ता नहीं था, वो हमेशा वीडियो गेम खेलता रहता था, और कि उसकी ज़िंदगी में काम नहीं था, पढ़ना, गेम खेलना बस। बच्चे बड़े हुए तो माँ बाप ने कहा कि इनकी ग्रेजुएशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। बेटा मनहास कहता है कि उसे यॉर्क यूनिवर्सिटी, जो कि काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल चुकी है। इस तरह से एक्सपेक्टेशन माँ बाप की बेटे से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और माँ बाप को लगता है कि बेटा बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा है। बेटे से इतना प्यार, इतनी एक्सपेक्टेशन के पीछे एक और कारण था कि उनकी जो बेटी थी, हालांकि वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी, लेकिन माँ बाप के हिसाब से वो काफ़ी गलत चीज़ें कर रही थी। उसे स्कूल से सस्पेंड किया गया, उसने कुछ लड़कों को डेट भी किया, और ऐसे ही इस तरह से वो पार्टी भी करती थी। तो घर वालों में और उसमें लड़ाइयाँ झगड़े होते ही रहते थे, और पिता मनी रोज काफ़ी ज़्यादा उससे गुस्सा रहते थे। अब उनको लगता था कि उनका गोल्डन बॉय, उनका हीरा है सिर्फ उनका बच्चा मनहास। लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। खैर, यहाँ पर मनहास वीडियो गेम्स में काफ़ी घुस रहा था। वो एक गेम को डिस्कवर कर लेता है जिसका नाम होता है परफेक्ट वर्ल्ड, और इस गेम का एक डिस्कॉर्ड सर्वर होता है परफेक्ट वर्ल्ड वॉइड, उसे भी ज्वाइन कर लेता है। वहाँ पर उसकी एक कम्युनिटी बन जाती है। अब देखिए, ये ज़्यादा बाहर घूमता फिरता तो नहीं था, काफ़ी इंट्रोवर्ट था। इस तरह से इसे एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है जब ऑनलाइन इसके फ्रेंड बनते हैं। अब इसका भी फ्रेंड सर्कल था, ये भी जब दुखी होता था किसी से बात कर सकता था। यहाँ पर ये सारा दिन गेम खेलता रहता, घर वालों की एक्सपेक्टेशन हवा में, लेकिन ये सारा दिन गेम खेलता रहता। धीरे धीरे जब दोस्ती गहरी हुई डिस्कॉर्ड वालों से, तो यहाँ पर ये बताता कि माँ बाप मुझे फ्रीडम बिल्कुल नहीं देते, घर वाले हमेशा कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और इसे काफ़ी घुटन महसूस हो रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी जो आपको हम जल्द ही बताने वाले हैं। इस तरह से उस बड़ी वजह से डर कर अपने मन में एक दुख को लिए ये सारा दिन परफेक्ट वर्ल्ड गेम को खेलता रहता। इसके दोस्त कहते हैं कि जब हम सोते थे तब ये गेम खेलता था, जब हम उठकर गेम खेलते थे तब भी ये गेम खेलता था, जब हम पढ़ने जाते थे तब भी ये गेम खेलता था। ये इस गेम से काफ़ी एडिक्टेड हो चुका था। इसने पढ़ाई के बारे में सोचना ही बंद कर दिया था। लेकिन माँ बाप को भरोसा था, क्योंकि नंबर अच्छे ये बताता था कि मेरे इतने आ गए। उन्हें लगता था कि ये कंप्यूटर लैपटॉप पर हमेशा पढ़ता रहता है। वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते थे, ये अपने रूम में सारा दिन बैठा रहता था, और कॉलेज के टाइम पर ये घर से बाहर निकल जाता था। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात थी, वो ये थी कि इसकी एडमिशन कभी यॉर्क यूनिवर्सिटी में हुई ही नहीं। इसे एक सैनिका कॉलेज, जो कि नॉर्मल कॉलेज था, वहां पर एडमिशन मिली थी, और वहां पर ये इंजीनियरिंग कर रहा था।
लेकिन अब हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि इसे सेनेका कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि इसकी अटेंडेंस नहीं थी, इसकी बैक लग रही थी और सबसे बड़ी बात ये कॉलेज जाया ही नहीं करता था। उस गेम की वजह से ये पूरा डिस्ट्रैक्ट हो चुका था इस दुनिया से। वो सारा दिन गेम खेलता, सुबह गेम खेलता और तैयार होकर घर वालों को कहता मैं कॉलेज जा रहा हूँ, लेकिन वो किसी कैंपस में बैठकर या किसी लाइब्रेरी में बैठकर या कहीं पर भी बैठकर वो गेम को खेलता रहता। धीरे धीरे उसकी बहन की एडमिशन असली वाली यॉर्क यूनिवर्सिटी में हो गई, लेकिन उसने भी कभी ध्यान नहीं दिया कि भाई कॉलेज क्यों नहीं आ रहा, मैंने भाई को कैंपस में क्यों नहीं देखा। हालांकि यूनिवर्सिटी बड़ी है, लेकिन फिर भी होता है कि मेरा भाई कॉलेज में आ रहा है, उससे मिल लूं, लेकिन नहीं। मनाज अब कैफे में खेलने लगा था इस गेम को। बाद में वो किसी मॉल में जाकर गेम को खेलता रहता, लेकिन खेलता वो परफेक्ट वर्ल्ड था, वो भी सारा दिन। यहाँ पर धीरे धीरे उसके जोक बहुत डार्क होने लगे। वो अपने धर्म के ऊपर भी जोक मारने लगा, बहुत एक अजीब तरह के जोक जो कि हम आपको बता नहीं सकते। धीरे धीरे कभी उसे बैन किया जाता सर्वर से, कभी वो माफी मांगता और वापस वो सर्वर पर आ ही जाता और अपने दोस्तों के साथ अजीब तरह की जो उसे मन आए वो बात करता। ये सब चला करीब 4 सालों तक। देखिए अब उसकी इंजीनियरिंग खत्म भी होनी थी। वो भी जानता था कि अब ज्यादा देर तक मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। उसने काफी टाला। बाद में वो घर वालों को बताता है कि 28 जुलाई को मेरी ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगी, मुझे डिग्री मिल जाएगी, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। घर वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने बहुत मेहनत की और बच्चे को इस मुकाम तक पहुंचाया कि वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी से अच्छे नंबर लेकर एक अच्छी डिग्री ले लिया। यहाँ पर 25 जुलाई का दिन आ जाता है। उसने घर वालों को बताया था 28 जुलाई को मिलेगी मुझे डिग्री। 25 जुलाई को उसके माँ बाप की यानी कि मनीरोज और मुमताज की वेडिंग एनिवर्सरी थी, 25वीं, और घर में पार्टी होती है, लोग आते हैं, ये स्पीच देता है, लेकिन ये बाद में अपने रूम में चला जाता है। कुछ रिश्तेदारों ने, दादी ने कहा भी कि ऐसे रिश्तेदारों को छोड़कर जाना नहीं चाहिए, लेकिन खैर वो दिन भी निकल जाता है। अब तारीख आ जाती है 27 जुलाई की। यहाँ पर दोपहर के 3 बज चुके हैं। मनीरोज काम पर है, मलेसा कहीं बाहर है, घर में है बेटा मनास, माँ मुमताज और दादी फिरोजा। 3 बज चुके हैं और यहाँ पर माँ मुमताज सो रही है। बेटा जाता है उसके कमरे में, हाथ में है क्रोबार जो कि कुछ ऐसा दिखता है। वो उससे माँ के सर पर मारता है, माँ हो जाती है बेहोश। बाद में एक चाकू से गले को काट देता है, माँ की हो जाती है मौत। उसके बाद जाता है डिस्कॉर्ड पर फोटो को अपलोड कर देता है। बारी आती है दादी की जो कि साथ वाले रूम में थी। दादी के साथ भी सेम चीज करता है और उस फोटो को भेजता है डिस्कॉर्ड पर। यहाँ पर डिस्कॉर्ड पर जो लोग थे वो हैरान होना शुरू हो जाते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता क्योंकि उन्हें मनहास के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन अब बारी थी उसके हिसाब से बहन की और पिता की। 5 मिनट में बहन भी आ जाती है। बहन जब घर के अंदर आती है तब ये बहन के ऊपर वार करना शुरू कर देता है। हालांकि बहन के साथ इसकी काफी हाथापाई होती है, लेकिन करीब 15 मिनट की जद्दोजहद के बाद ये बहन को भी सेम तरीके से मार देता है और उसकी फोटो को भी डिस्कॉर्ड पर डालता है। बाद में पिता भी काम से आते हैं जो कि अपनी टैक्सी को साइड में लगाते हैं और बस अपने घर के अंदर आते हैं। सामने बेटा होता है, हाथ में क्रोबार। पिता ध्यान नहीं देते और बेटा उन्हें बेहोश कर सेम तरह की मौत देता है जो कि उसने अपनी बहन, माँ और दादी को दी थी, और उसकी तस्वीर भी वो डालता है उसी डिस्कॉर्ड सर्वर पर। अब डिस्कॉर्ड में मौजूद लोग समझ जाते हैं कि देरी हो चुकी है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, सभी का यही सवाल था। लेकिन यहाँ पर वो भी मेहनत करते हैं, पुलिस को बताते हैं। पुलिस इस बात को सीरियस नहीं लेती, लेकिन बार बार वो पुलिस को बता देते हैं क्योंकि आईपी से पता चल गया था कि वो टोरंटो के आसपास रहता है, लेकिन एग्जैक्ट घर का एड्रेस, घर की लोकेशन वो नहीं जान पा रहे थे। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक लड़की थी जिसने पेपल अकाउंट से इस लड़की यानी कि मनहास का एड्रेस पता कर लिया था, और ये भी कहा जाता है कि पुलिस ने डिस्कॉर्ड से इसकी आईपी ली। आईपी से पता चला कि किस कंपनी का ये इंटरनेट यूज करता है, और इंटरनेट प्रोवाइडर वालों से इसने घर का एग्जैक्ट लोकेशन और एड्रेस लिया। इस तरह से पुलिस भी अब जान चुकी थी कि जाना कहाँ है। जब पुलिस उस एड्रेस पर पहुंची तो सामने बैल्कनी में पुलिस का इंतजार कर रहा था मनहास, और बाद में पुलिस के लिए घर का दरवाजा खोलने से पहले वो डिस्कॉर्ड पर मैसेज भी करता है कि बाय बाय, पुलिस आ रही है, अब जेल जाना होगा।
इस समय मनास कुछ भी बुरा, कुछ भी दुखी, कुछ भी फील नहीं कर रहा था। उसने ये बड़ा सा मैसेज भी डिस्कॉर्ड में डाला था। अंत में अथॉरिटी 4 बॉडीज घर से बाहर निकालती है और मनास मान लेता है कि सब कुछ उसने ही किया है। इंटेरोगेशन में वो कुछ भी नहीं बोलता, काफी ज्यादा वो सख्ती से विदाउट इमोशन को शो किए जवाब देता है कि हाँ मैंने ये किया। इसके पीछे का कारण क्या था? उसने कहा कि घर वालों की मेरे से एक्सपेक्टेशन, मैं ये नहीं चाहता था कि वो जीते जी ये सोचे, ये जाने कि जिस बच्चे के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया वो किसी काम का नहीं है। पुलिस जज के सामने कोर्ट में इस लड़के को पेश करती है। बाद में करीब इसे उम्र कैद की सजा हो जाती है और 40 साल तक ये पेरोल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, यानी कि जब ये 65-64 साल का हो जाएगा तब इसे पेरोल मिलेगी। इस तरह से ये कहानी थी एक लड़के की जिसने बस इसलिए अपने परिवार वालों को मार दिया कि उसकी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाए और बाद में वो फ्री हो जाए। शायद वो मेंटली इल होगा, शायद वो इस हालत में नहीं होगा कि सोच पाए, समझ पाए कि सही क्या है और गलत क्या है। खैर, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमने एक ऐसे केस के बारे में बात की है जहां पर किडनैपर ने एक 3 रहस्यमयी तस्वीरें भेजी, ना ही उस लड़की को कभी छोड़ा, ना ही बताया उसके साथ क्या हुआ। बस 3 तस्वीरों की कहानी जो कि 34 साल से रहस्य बना हुआ है। वो जानने के लिए राइट साइड वाली वीडियो को जरूर देखिए। धन्यवाद वन एम शो की तरफ से।